हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई जितने भी आप युवा हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा हूं मैं। कारण कि काफ़ी सारे जो युवा हैं उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती। आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे ध्यान दे नहीं पाते हैं और बच्चे जो है रास्ता भटक जाते हैं या गलत राह पर चल पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इन वीडियोज़ में होती है जो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाने में हेल्प करती है। आज का टॉपिक जो है वो है वास्तव, रियलिटी। बहुत सारे युवा जो होते हैं जब वो छोटी एज में होते हैं तो अपने से बड़ों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उनसे प्रभावित होते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन को कई बार ख़राब कर लेते हैं। ज़्यादातर लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। जब आप 9th 10th 8th यहाँ से लेकर और आप कॉलेज जाते हैं तब आपको एक जुनून चढ़ता है हवाबाजी का, और उस हवाबाजी में आप कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि आपका जीवन जो है ख़राब हो जाता है। ये हवाबाजी इंक्लूड करती है जिसमें कि गाड़ी से स्टंट करना, बाइक से स्टंट करना या फिर बदमाशी करना। तो ये टॉपिक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात बदमाशी की। देखो यार, ऐसा है, पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। सरकार के सर्टिफाइड गुंडे जो होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं, उनके पास में सर्टिफिकेशन होती है कि आप लाइसेंस्ड गुंडे हो। तो आप ये भूल जाइए कि आप कभी ज़िंदगी में गुंडे बन सकते हैं। बड़े ही इस चीज़ के अंदर घुस के और अंदर तक की जो तहकीकात करके, और आप बोल सकते हैं इसकी पूरी की पूरी जो है, क्योंकि मैं भी उस फेज से निकला हूँ, आपको जानकारी दूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप यंग एज में घुसते हैं 8th 9th 10th 15 16 17 साल की उम्र में, तो आपके ना हार्मोन लेवल जो होते हैं वो हाई होते हैं। उस समय आपका दिमाग कम काम करता है और आप जो है दिल से ज़्यादा सोचते हैं। दिमाग से नहीं सोचते, दिल से काम लेते हैं। सोचना तो खैर दिमाग से होता है, दिल से काम करते हैं। और अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप सोचेंगे इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, क्या मैं इससे डर गया, ये तो मेरी बेइज्जती होगी, और जो लोग देख रहे थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसने तो मेरे को ऐसा बोल दिया, अब मैं इससे बदला लूँगा। यहाँ पे आप फंस जाते हैं। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं बन सकते। हर इंसान से ताकतवर कोई ना कोई है इस दुनिया में। किसी भी मामले में ले लीजिए, कोई पैसे से है, कोई शरीर से है, कोई बाहुबल से है, किसी भी तरीके से। तो आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे ताकतवर हूँ। मान लीजिए आप किसी एक को प्रूव कर देंगे तो कितनों को प्रूव करेंगे, उस प्रूव करने में आपका जीवन खराब हो जाएगा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी और यंग एज में मेरे से भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। और परेशानियों में यही है कि केस लग गए और बेमतलब में किसी के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि हार्मोन लेवल बहुत हाई है और दिमाग से कभी काम लिया नहीं और ईगो हर्ट हो जाती थी। तो ये ईगो हर्ट जो है ना, इससे बाहर रहिए आप, नहीं तो आप अपना जीवन खराब कर लेंगे। इसमें होगा क्या, आपको बता देता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी सोचते हैं कि मैं बदमाश बन जाऊँ, दुनिया को डरा दूँ, बिल्कुल भी कोई किसी से नहीं डरता भाई, ये हकीकत बता रहा हूँ। सिर्फ लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि डर के आदमी किस किस को डराओगे आप? सारी दुनिया को तो नहीं डरा सकते ना आप। अगर आप ये सोचते हो कि मैं दुनिया को डरा कर और मैं जो है लोग मेरे से डरें, ये आपकी गलत फहमी है। कोई किसी से डरता नहीं है, सिर्फ लोग मुसीबत में घुसने से बचते हैं कि मैं इस बैल के साथ में टक्कर मारूंगा तो सर मेरा ही फूटेगा। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप दुनिया को डरा सकते हैं। लोग इग्नोर करेंगे और उस दबाने के चक्कर में और डराने के चक्कर में आप अपना जीवन खराब कर लेंगे। एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपने कोई भी गलत काम कर दिया, मान लो आपने किसी के साथ झगड़ा कर लिया और आपने उसको फोड़ फाड़ दिया, अब होगा पता है क्या? अगर आप अपने घर पे रहेंगे तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी, बढ़िया से आपकी कुटाई करेगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, छोड़ दो जी, हमारा बच्चा है, गलती होगी। अब आपके पिताजी की कोई भी रेपुटेशन है, आपकी माताजी की कोई भी रेपुटेशन है, वो थाने में जाके खड़े हो रहे, सबसे पहली बेइज्जती तो आपकी यही होगी कि आपने अपने माँ बाप को थाने में लाके खड़ा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खड़े भी हो गए, फिर वो उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, जी मुकदमा मत लगाओ, बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। तो आपने अपने माँ बाप को मजबूर कर दिया एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़ने के लिए। क्यों भाई, आपको क्यों हाथ जोड़ना किसी के आगे? आप अपने एक कहते हैं ना, अपने कंधे, अपनी गर्दन को ऊंचा करके, या अपने कहते हैं ना अपनी कॉलर को ऊंचा करके जिए लाइफ को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को किसी एक सरकारी मुलाजिम के सामने गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर रहे हो। बहुत ही गलत चीज़ है। एज ए बेटा आपको बाद में थोड़ा पछतावा होगा कि मेरा बाप जो है किस तरीके से जाकर एक पुलिस वाले के सामने
हाथ जोड़ रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो ये पछतावा बाद में होने से पहले ही आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो आपने गर्मा गर्मी में हवाबाजी में कहीं कुछ फायर कर दिया या किसी को फोड़ फाड़ दिया, आपके ऊपर 307 या 302 लग जाएगी, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का केस लग गया, तो आपको फरार होना पड़ेगा। फिर क्या होगा, पुलिस आपके पिताजी को उठा के लाएगी और थाने में बैठा लेगी और बोलेगी बुला अपने बेटे को। आपको अच्छा लगेगा, आपका पिताजी जो है नीचे बैठा हुआ है, बहुत बुरा फील होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप सोच लेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में गलत कदम नहीं उठाएंगे भाई। आपको पैसे की भी हानि होगी, वकील करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपकी सामाजिक जो छवि होती है वो भी ख़राब होगी, क्योंकि समाज ऐसे आदमी को ना इग्नोर करता है कि भाई ये तो है सर फोड़ू आदमी, इसके साथ बात करने से सर फोड़वाने वाले काम है, तो इसको जो है आप साइड में रखो। वो ऊपर से आपसे हाँ भाई कर लेंगे, लेकिन अंदर से आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं। हवाबाजी में घुसने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने जो एनर्जी लेवल हाई होते हैं उनको अच्छी जगह इस्तेमाल करिए। अच्छी जगह मतलब फिजिकल रनिंग करिए या फिर ट्रैकिंग करिए या फिर जिम करिए, और जितनी भी आपकी हाई एनर्जी है ना उसको वहाँ पे यूज़ करिए। ये फालतू की चीज़ें लड़ाई झगड़े में आप सिर्फ अपना समय ख़राब करेंगे, अपना जीवन ख़राब करेंगे। जो भी भाई किसी भी गलती की वजह से जेल में बैठे हैं, वो उनकी कुछ मजबूरियाँ रही है, हालात ऐसे रहे, कोई जानबूझ के जेल में नहीं जाता। तो नहीं तो सही बात बताऊँ भाई, जो भी भाई जेल में होते हैं ना, उन बेचारों के घर में जो है ना ताला ही लग जाता है, और उनके परिवार वाले जो बड़े परेशान होते हैं वो युवा अवस्था में ऐसा कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको सज़ा हो जाती है तो उनको सिर्फ पछतावा ही होता है कि मैंने ऐसा नहीं करा होता तो आज मेरा सब कुछ सही रहता। और एक आपकी जो अच्छी ज़िंदगी है जिसमें आप फ्रीडम से जी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, इससे अच्छी कोई ज़िंदगी नहीं है यार। आपको किसी से कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रूव करने के लिए आते हैं ना तभी आपसे गलती होती है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अब आ जाती है बाकी की चीज़ें। हवाबाजी आपकी जो है लड़ाई झगड़े वाली वो यहाँ ख़त्म हो चुकी है। आशा है आप सब समझ चुके होंगे, और वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे भाइयों की मदद कर चुका हूँ। वो अपने जीवन में कोई भी गलत काम, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना किसी को मारेंगे पीटेंगे। कोई आपने तोड़ फोड़ या अपनी गाड़ी से किसी को उड़ाना एंड ऑल जो भी है, पुलिस वाले के साथ में पंगा एंड ऑल सब कवर कर दिया है। आप इस चीज़ से दूर रहिए, लीगल चीज़ों में मत घुसना कभी भी। अब आती है बात बाइक से, गाड़ी से स्टंट करना या फिर हवाबाजी के अंदर कुछ उल्टे काम करना जिससे आपको शरीर का नुकसान हो सकता है। देखिए भाई, मैंने अपने जीवन में काफ़ी जो मेरे क्लोज लोग थे उनको खो दिया बाइक, टू व्हीलर से। आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, टू व्हीलर एक लंबी सवारी नहीं है, वो एक बहुत छोटी सवारी होती है। मैं तो कहता हूँ आप चढ़िए ही मत टू व्हीलर के ऊपर। ये तो गाँव में चला लिया तो चला लिया, नहीं तो शहर में टू व्हीलर चलाने का माहौल नहीं है। बहुत सारे भाई जो है बाइक को इधर उधर घुमाएंगे, ऊपर ऐसे टायर करके चलाएंगे। भाई किसको दिखा रहे हो? फिर प्रूव करने आ जाते हो आप अपने आप को। यार आपके अंदर रियल टैलेंट है तो किसी स्पोर्ट्स में जाइए, या फिर आप सेना में भर्ती होइए, कोई खेल खेलिए, कुछ भी करिए यार। ये बाइक से स्टंट वटंट करना, ये कोई आपने करना भी है तो अपनी जो है, अगर आपका पैशन है और आपने इस चीज़ में कहीं पे कुछ परफॉर्म करना है तो खाली जगह पर करिए, रोड पे मत करिए, क्योंकि उससे आपको भी दिक्कत हो सकती है और जो बाकी के लोग रोड पे चल रहे हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। ये भी हवाबाजी में ही आता है। तीसरी चीज़, गाड़ी। मैंने देखा है लोग गाड़ी को ऐसे चलाते हैं जिग जैग करके, और भाई कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं। वो सोचते हैं मैं ही बादशाह हूँ रोड का। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रोड सबकी है। आप जो है वाकई बता रहा हूँ, बाइक में तो भाई आपको गाड़ी से भी जो है हवाबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये दूसरों के लिए जो है काफ़ी रिस्की हो सकता है और आपके लिए भी रिस्की हो सकता है। स्कॉर्पियो गाड़ी की बात कर रहा था मैं। स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती है, और मैंने देखा कई लोग जो है स्टंट मारते हैं उससे। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। एक लड़के की गर्दन कट गई थी भाई स्कॉर्पियो चलाते वक्त। एक चीज़ और आती है, सूखी हवाबाजी। जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो, किसी को जो है हवाबाजी के चक्कर में परेशान करते हो, कोई ना कोई आदमी ना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लड़के जो है ना बुली करते हैं मिलके किसी एक सिंगल आदमी को। अगर वो दिखने में कमज़ोर है तो वो बंदा ना मेंटल जो है अगर चीज़ें कुछ बैठा लेगा तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुँचा दे। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करा करो। कई बार देखा मैंने, एक आदमी होगा उसके पीछे 8-10 पड़ जाएंगे, वो करते हैं, उसकी बुली करते हैं। बुली मतलब उसकी टांग खींचना। बंदा जो है ठीक है इग्नोर करता है तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, अवॉइड करता है तब भी नहीं छोड़ते, और बंदा जो है आखिरी में स्ट्रेस रहता है कि मेरे को परेशान किया जाता है। भाई कब पता नहीं किसका क्या दिमाग घूम जाए। ठीक है, 5वीं 6ठी क्लास के एक बच्चे ने बहुत साल पहले गोली चला दी थी और अपने से बड़ी क्लास वाले को मार दिया था। तो ये चीज़ें ना ऐसी होती है कि आप इन चीज़ों से बच के रहें। आप ठीक है अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए फालतू की चीज़ों में ना घुसें। कुल मिला के इस वीडियो का निचोड़ यही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली कुछ ना कुछ आपको जो है एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।